हमारा वीडी शर्मा जी से शायद संपर्क कट गया है, हम दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आंकड़े बता रहे थे जिसके संदर्भ में, वो ये है कि अब रुझान नहीं रहे, अब वो रुझान कमोबेश परिणाम की आहट के तौर पर है, या कहें परिणाम की गूंज के तौर पर भी महसूस किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 3 राज्यों के संदर्भ में सत्ता परिवर्तन स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल सत्ता परिवर्तन तय, हालांकि एक बात महत्वपूर्ण है, महज 93 सीटों पर इस समय पर टीएमसी आगे है, 193 सीटों पर भाजपा आगे है। पर ममता बनर्जी ने अभी अभी संदेश वीडियो के माध्यम से भेजा है कि आखिरी राउंड में जीत हमारी होगी, सरकार हम ही बनाएंगे, इसलिए सारे कार्यकर्ता मतगणना केंद्र पर बने रहें और काउंटिंग टेबल ना छोड़ें। अपने कार्यकर्ताओं को आखिरी दम तक मैदान में टिकाए रखने के लिए ममता बनर्जी का यह आह्वान है। ममता बनर्जी एक लड़ाकू प्रवृत्ति के मेले रही है, एक फाइटर रही है, एक योद्धा रही है। तो ऐसे रुझान में भी उन्होंने अपना मनोबल नहीं खोया है, अपना मोर्चा नहीं छोड़ा है। यही पहलू है जिसने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सियासत में तकरीबन 42 साल से अपरिहार्य बना रखा है। वो सत्ता में भले ही हो सकता है आज ना रहे, पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में वह इस पराजय के बाद भी केंद्रीय भूमिका में रहेगी, इससे इंकार नहीं कह सकते, क्योंकि संघर्ष उनका स्वभाव है, संघर्ष उनकी प्रवृत्ति है। तो उन्होंने अभी भी अपने हिम्मत हौसले को नहीं छोड़ा है। केरल के संदर्भ में अब वाम मोर्चा की कोई स्थिति नहीं रह गई है, सीधे तौर पर कांग्रेस वहां पर सत्ता में आ चुकी है। वीडी शर्मा जी हमारे साथ पुनः जुड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि कॉल्स बहुत आ रही हैं। शर्मा साहब, बधाई देने के लिए लोग आपको कॉल कर रहे होंगे, इसलिए हम कतार में पीछे रह गए। तो आप कुछ बता रहे थे, थोड़ा रोशनी दीजिए इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में। हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि बंगाल के अंदर जो इतिहास बना है और जनता ने इतना प्रचंड आशीर्वाद दिया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। और देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य अमित शाह जी ने जिस प्रकार से एक कुशल रणनीति तैयार की, आज कुशल रणनीति के साथ हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, जो उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम किया, उसका आज परिणाम हमें मिला है कि हमको ऐतिहासिक बहुमत की सरकार आज बंगाल के अंदर परचम फहराए। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन जी तो हमारे देश के लिए शुभंकर अध्यक्ष साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने कमान संभाली और उसके बाद 5 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में इतिहास विजय का बना है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि बंगाल के कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान किया, बंगाल के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से संघर्ष वहां पर किया, वहां के वामपंथी टीएमसी के गुंडों ने जो अपराधीकरण किया, उसका परिणाम जनता ने, जो आज कार्यकर्ताओं ने मेहनत और परिश्रम के साथ जो पेशेंस रखा, आज उसका परिणाम हमारे सामने हम ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल कर रहे हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के कारण ही जो धोखा दिया विपक्ष ने, टीएमसी ने, डीएमके ने, सपा ने, आज नारी शक्ति ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। और आगामी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर भी सपा का सफाया होगा और नारी शक्ति इस बात का उन्हें भी जवाब देगी। तो ये इतिहास जो बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। अच्छा, एवं बताइए विष्णु शर्मा जी, जो आज रुझान आए, जो अब परिणाम के तौर पर भी देखे जा रहे हैं, इसमें सत्ता विरोधी लहर दिखी, लेकिन वो सत्ता विरोधी लहर गैर भाजपा शासित राज्यों में दिखी। तमिलनाडु, यहां पर स्टालिन की विदाई होती दिख रही है, केरल वाम मोर्चा की विदाई होते हुए दिख रही है, पश्चिम बंगाल ममता जी जाती हुई दिख रही है, पर हेमंता बिस्वा शर्मा पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ जीतते दिख रहे हैं। एनडीए पुडुचेरी में भी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीट जीतते हुए दिखाई दे रहा है। इस अंतर के संदर्भ में आपकी दृष्टि क्या है? एंटी इनकम्बेंसी अगर सरकार के खिलाफ होती है तो इन 2 राज्यों के संदर्भ में रुझान विपरीत क्यों है? हिमांशु जी, ये बहुत स्पष्ट है। एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां पर वहां की सरकारें काम नहीं करती। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विकास को नए आयाम हमारी सरकारें दे रही है। नॉर्थ ईस्ट को बदल दिया हेमंता ने मोदी जी के नेतृत्व में। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत और परिश्रम जो करता है, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जमीन पर बूथ, इतना बड़ा नेता दुनिया का
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो बूथ पर फोकस करके जो रणनीतिक तैयारी करते हैं, आज उन सब बातों का परिणाम है काम गरीबों के जीवन के साथ जुड़ करके उनको खुशी लाना। ये अगर जब सरकारें करती हैं, विकास सरकारों का प्रमुख आयाम है, तो उसका परिणाम है कि जनता विश्वास व्यक्त करती है। लेकिन जहां पर सरकारें वहां भ्रष्टाचार है, जो विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर इस प्रकार की चीजें, जनता के साथ धोखा। अब आप बताइए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम में डीएमके, सपा, टीएमसी इन्होंने धोखा किया देश की मातृशक्ति के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका भाई आपके साथ खड़ा है, ये हक आपको दिला के रहेगा। तो ये जो विश्वास है वो मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास, इसी को जनता का समर्थन आज सभी जगह पर मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब इस प्रकार के हालात में आप लोग काम करते हैं तो तमिलनाडु और केरल में कहां चूक गए? जुम्मा 4 महीने पहले बनी हुई पार्टी टीवी के 107 सीटों पर आगे चल रही है और एआईएडीएमके की बैसाखी को पकड़ी भारतीय जनता पार्टी हाँफ रही है। इसके संदर्भ में वीडी शर्मा की दृष्टि क्या कहती है? राजनेता को छोड़िए, वो वीडी शर्मा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे हैं, उनकी समझ क्या बोलती है इस पे? हिमांशु जी, आपने देखा होगा कि बंगाल के अंदर भी हम लोग 2 पर थे, 2 से आगे बढ़े, 77 पर आए। और मुझे किसी ने भी पूछा था तो मैंने कहा कि अमित शाह दूरदृष्टि नेता हैं, मोदी जी का नेतृत्व में उनके संकल्प को पूरा करने के लिए रणनीतिक तैयारी कब से की उन्होंने। मैं जब नेहरूबा केंद्र में था, जब बीजेपी में आया, तब मुझे कहा था कि बंगाल में जाकर के यूथ क्लब को स्ट्रांग बनाना है। आप सोचिए नजर कब थी। तो तमिलनाडु में, केरल में भी भाजपा ने शुरुआत कर दी है। मैं अभी केरल के परिणाम देख रहा हूं कि 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल कर रही है, हो सकता है और आगे बढ़ेगी। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी को टीएम के साथ हमारा गठबंधन की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी आने वाले बनाएगी, विजय का परचम फहराएगी। नहीं, परचम तो फहराएगी, पर आप इस अंतर के संदर्भ में क्या कहते हैं कि एक तरफ टीवी के जो 4 महीने पुरानी पार्टी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 40 साल पुरानी पार्टी, बाकी जगह का तो छोड़िए, पर इस संदर्भ में तो आपका उत्तर चाहिए ना वीडी शर्मा जी, कि 4 महीने पुरानी पार्टी 40 साल पुरानी पार्टी से इतना आगे कैसे निकल गई? नहीं, इसलिए हम देश पर काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उन सारी चीजों, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आज परचम फहर रहा है। बंगाल में भी शुरुआत हो गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र, हमारा अगर अन्य राज्यों की बात करेंगे वहां 1% वोट होता था, आज वहां प्रचंड बहुमत की सरकार है। तो बंगाल और केरल के अंदर भी, केरल में हम वहां का मेयर जीतते हैं, आज वहां पर हमारे विधायक बनना शुरू हो गए, सांसद बन गए। तो अब ये तैयारी शुरू हुई। अब ये आने वाले समय में वहां पर भी विजय का परचम फहरेगा, संगठन की ताकत के बल पर, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी की रणनीति पर। अच्छा, वो इतनी सारी जीतें हासिल करके कितना दबाव महसूस कर रहे हो आप भाजपा नेता होने के नाते? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा था कि आज हमारी जो अनुकूलता है, ये अनुकूलता में हम सबको जनता के सेवक के नाते से, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रथम सेवक हैं और अथक मेहनत और परिश्रम बिना छुट्टी लिए काम करते हैं, तो हम सबके लिए तो ये है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो जनता के आशीर्वाद और विश्वास पर खरे उतरना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर के जनता के विश्वास को बनाए रखने में अपनी भूमिका सब मिलकर के निभाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा। इस मंत्र पर हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, जो मोदी जी ने हम सबको कहा है। हम सब इसमें अथक प्रयास और परिश्रम जो कर सकते हैं करते हुए जनता का विश्वास जरूर पूरा करेंगे। अच्छा, बीच में बात चलती थी एक देश एक चुनाव, ये एक दल की ओर क्यों इतना बढ़ रहे हो भाई आप? देखिए, ये मैं भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूं, जो लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी ने जो गठित की है, लगातार उसकी हमारी मीटिंगें चल रही हैं। एक देश एक चुनाव, ये आज देश की जरूरत है, क्योंकि बहुत समय आर्थिक तंत्र, देश का विकास में
बार बार ये चुनाव आने के कारण से जो व्यवधान होता है तो विकास भी अवरुद्ध होता है, निर्णय अवरुद्ध होते हैं। इसलिए इन सारे मुद्दों की चर्चाएं लगातार देश के अंदर चल रही हैं। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय चुनाव सुधार का, जैसे एसआईआर हुआ, एसआईआर ने आज बड़ी मात्रा में देश के अंदर एक अच्छा चुनाव सुधार लेकर के आए। इसी प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनाव सुधार है जो देश की जरूरत है, देश की जनता की जरूरत है। एक देश एक चुनाव तो जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों का इरादा एक दल का भी हो गया है? देश में एक ही दल रहे, बाकी दलों की जरूरत ही क्या है? देखिए हिमांशु जी, आप तो बड़े प्रबुद्ध और बड़े समीक्षक हैं। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कितना है। आंतरिक लोकतंत्र किसी दल के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और देश के लोकतंत्र को सशक्त और सक्षम बनाने में बाबा साहब अंबेडकर के विचार के अनुरूप कोई काम कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि काम करें, आए और उनको आलोचना करनी है तो आलोचना करें, लेकिन देश के लिए करें ना। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो जाकर के भारत को बदनाम करने के लिए दुनिया के देशों में जाते हैं और भारत के अंदर भी संसद में बैठेंगे तो भारत को बदनाम कैसे हो सकता है ये प्रयास करते हैं। तो विपक्ष को भी अपनी भूमिका देश के लिए निभाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में लोग आए और अपनी बात कहें। तो लोकतंत्र को सशक्त बनाने का काम भी कोई कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष चाहते ही नहीं है, तो इसलिए जनता नकारती है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं या ये हमारे प्रयास नहीं है, तो जनता है, जो जनता इस प्रकार से आज आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जो देश की सेवा जनता के लिए कर रहे हैं, देश को प्रथम मान करके मोदी जी ने भूमिका निभाई है, तो जनता आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ बीडी शर्मा जी, कितना घबराए हुए हो आप? वो ममता बनर्जी चुनाव के दौरान बोली थी पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो, पद रहे ना रहे अलग बात है, पर इस चुनाव के बाद में मुझे मोदी जी को हटाने के लिए देश की राजनीति करनी है। तो ममता जी अब देश की राजनीति करेंगी, कितना घबरा रहे हो बीडी शर्मा जी आप? मोदी जी के पीछे तो सब लगे रहते हैं, लेकिन जो देश का गरीब माँ का बेटा, जिसने गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया है, मैं ये कह सकता हूं आज गंभीरता से आपके माध्यम से कि गरीबों का मसीहा कोई भारत के अंदर है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हर समाज वर्ग को ताकत देने वाला कोई नेता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। देश को सुरक्षित बनाने वाला कोई नेता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नक्सलवाद खत्म हो गया, अब घुसपैठ नहीं होगी। तो ममता हो या कोई हो, ये अजात शत्रु हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को भगवान का भी आशीर्वाद है, देश की जनता का भी आशीर्वाद है और वो लगातार आगे बढ़ेंगे। उनके इस गति को, जो अटल जी कहते थे ना जी, आए जिसमें हिम्मत हो, राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, आए जिसमें हिम्मत हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र सिंधु का ज्वार है जो तेजी से बढ़ रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसे कोई नहीं रोकता। तो बीडी शर्मा जी का कहना है कि गरीबों का मसीहा अब अगर इस देश में कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, और जो गरीबों का मसीहा है तो इसका मतलब कि जनता का समर्थन उस व्यक्ति को है, और उस व्यक्ति को है तो उसके दल को है। तो दल और व्यक्ति के स्तर पर जनता का समर्थन है तो जीत तो मिलेगी। तो बीडी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको इस उल्लेखनीय उपलब्धि के संदर्भ में। तो ये थे मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा जी, जिनका मानना है कि ये जीत अगर हासिल हुई तो उसके 3 महत्वपूर्ण पहलू थे। एक, नरेंद्र मोदी का चमत्कारिक नेता, दूसरा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन अध्यक्ष नितिन नवीन की अचूक रणनीति, और तीसरा, हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं का न थकने वाला परिश्रम। इन तीनों ने मिलकर जनता के अंदर यह विश्वास जगा दिया कि भाजपा के साथ भविष्य है। उस भविष्य की उम्मीद के साथ पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर भाजपा इस समय खासी उल्लसित है। उल्लास का असल जश्न हम शाम को देखेंगे जब भाजपा मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जब ऐसी उपलब्धि के क्षण आते हैं, मोदी संगठन कार्यालय जाना नहीं चूकते। यह पहला मौका होगा जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मोदी जी का स्वागत करेंगे। तो शाम को देखेंगे। और समय आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे अपने सहयोगी के साथ। सादा प्रणाम।